बगदाद के एक कदीम बाजार के किनारे एक बूढ़ा फ़कीर बैठा करता था। इसका नाम शेख अब्दुल राशिद था, लेकिन लोग इसे बूढ़ा फ़कीर के नाम से जानते थे। इसके चेहरे पर दाढ़ी के सफ़ेद बाल, हाथों में पुरानी तस्बीह और आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो दुनिया के बहुत से राजों को जानता हो। इस बूढ़े फ़कीर की ज़िंदगी सादा थी। वो दिन भर बाजार की एक गली के किनारे बैठा रहता, लोगों से मिलता और उनकी दुआएं लेता था। कभी कभार कोई सवाल पूछता तो अक्सर ऐसा जवाब देता कि सुनने वाले की अक्ल दंग रह जाती। उसके बारे में मशहूर था कि वो एक रूहानी आलम है जो दुनिया की हकीकतों को समझता है और कुदरत के बहुत से राजों को जानता है। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम यूसुफ था, बूढ़े फ़कीर के पास आया। यूसुफ एक तजस्सुस भरी ज़िंदगी गुजारने वाला नौजवान था जो दुनिया के राजों को समझने की जुस्तजू में था। उसने फ़कीर से कहा, ए बाबा, मैंने आपके इल्म और हिकमत के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं भी दुनिया के राजों को जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? फ़कीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया के राज आसानी से नहीं मिलते बेटा। इन्हें समझने के लिए दिल को खुला रखना पड़ता है और सफ़र पर निकलना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? यूसुफ ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। बूढ़े फ़कीर ने अपनी तस्बीह की मोती को गहरी नज़र से देखा और कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। कल सुबह ही तुम्हें एक सफ़र पर जाना होगा। ये सफ़र तुम्हें ना सिर्फ दुनिया की हकीकतों की तरफ ले जाएगा बल्कि ख़ुद अपनी ज़ात की गहराइयों तक भी पहुँचाएगा। यूसुफ ने हाँ में अपना सर हिलाया और अगले दिन सुबह सफ़र के लिए निकल गया। यूसुफ ने जब बगदाद के दरवाज़े को पीछे छोड़ा तो उसने महसूस किया कि वो एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। आगे एक घना जंगल था। बूढ़े फ़कीर ने उसे यही बात समझाई थी कि सबसे पहला इम्तिहान वो जंगल ही होगा, जहाँ उसे अपनी अक्ल और दिल दोनों का इस्तेमाल करना होगा। जब यूसुफ जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे हर तरफ खामोशी छाई हुई दिखाई दी, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, एक पुरइसरार हंसी की आवाज़। यूसुफ ने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई न दिया। फिर अचानक एक छोटा सा दरख्त उसके सामने आकर बोला, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या तलाश कर रहे हो? यूसुफ हैरान होकर पीछे हट गया और कहा, मैं यूसुफ हूँ, मैं इस दुनिया के राजों को जानने के लिए सफ़र पर निकला हूँ। दरख्त ने हंसते हुए कहा, राज तब ही मिलेंगे जब तुम्हारी अक्ल तेज़ और दिल साफ़ होगा। यहाँ 3 पहेलियाँ हैं, अगर तुम इन्हें हल कर लोगे तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। यूसुफ ने एतमाद से कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। दरख्त ने पहली पहेली ये पूछी, वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे सामने भी है और तुम उसे देख भी नहीं सकते? यूसुफ ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। दरख्त ने सर हिलाया और कहा, तुमने दुरुस्त जवाब दिया। अब दूसरी पहेली, वो क्या चीज़ है जो खुद नहीं चलती लेकिन हर जगह पहुंच जाती है? यूसुफ ने फिर गौर किया और बोला, आवाज़। दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी अक्ल वाकया ही तेज़ है। अब आखिरी पहेली सुनो, वो कौन सा खजाना है जो जितना बांटो इतना ही बढ़ता जाता है? यह पहेली यूसुफ के लिए मुश्किल साबित हुई। उसने बहुत देर सोचा लेकिन फिर अचानक उसके दिल में जवाब आया। उसने कहा, मोहब्बत। दरख्त ने ज़ोर से हंसकर कहा, तुमने तीनों पहेलियां हल कर ली, अब आगे का रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। जाओ, अपना सफ़र जारी रखो। जंगल से निकलने के बाद यूसुफ एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा जहां एक जादुई शहर आबाद था। उस शहर के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान बैठा था। जब यूसुफ ने उस शहर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी तो दरबान ने कहा, यह शहर आम लोगों के लिए नहीं है। इस शहर में वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और वफादारी हो। यूसुफ ने कहा, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ और वफादार रहने का अज़म रखता हूँ, मुझे जाने दो। दरबान ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर को शहर के बीचों बीच मौजूद झील के किनारे ले जाओ। अगर झील तुम्हें रास्ता दे दे तो समझना कि तुम सच्चाई के बहुत करीब हो। यूसुफ ने पत्थर को उठाया और झील की तरफ चल पड़ा। जब वो झील के पास पहुंचा तो झील का पानी अचानक चमकने लगा। यूसुफ ने पत्थर को झील में डाला और उसी लम्हे झील का पानी बुलबुलों से भर गया, जैसे वो किसी राज को छुपा रही हो। और पानी से एक आवाज़ आई, तुम्हारी जुस्तजू सच्चाई के करीब है, लेकिन अभी सफ़र बाकी है।
یوسف نے جھیل کی آواز سن کر غور کیا کہ اس کا دل کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے خوف کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے ابھی تک اپنے اندر کے خوف کو مکمل طور پر پہچانا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کی تلاش میں خوف ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔ چند دن شہر میں قیام کے بعد یوسف کو یہ احساس ہوا کہ خوف اس کے اندر صرف ناکامی کا ڈر ہے۔ وہ دنیا کے رازوں کو جاننے میں ناکام ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر میں سچائی کی تلاش میں ہوں تو مجھے ناکامی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر امتحان کو قبول کرنا ہوگا، چاہے میں کامیاب ہوں یا ناکام۔ یوسف نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ جھیل کے پاس واپس آیا۔ اس بار اس کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ جھیل نے اسے دوبارہ راستہ دیا اور یوسف آگے بڑھا۔ کئی دنوں کے سفر اور امتحان کے بعد یوسف ایک دن بغداد واپس پہنچا، لیکن جب وہ بازار واپس آیا تو وہی بوڑھا فقیر اس کے انتظار میں نہ تھا۔ بازار کے لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ بوڑھا فقیر کچھ دن پہلے ہی کہیں اور چلا گیا ہے۔ یوسف کو یہ سن کر افسوس ہوا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ بوڑھا فقیر کا مقصد صرف اسے سفر پر بھیجنا تھا تاکہ وہ خود اپنی جستجو اور حقیقت کو پہچان سکے۔ وہ جان چکا تھا کہ دنیا کے راز صرف پہیلیوں یا سوالات میں نہیں چھپے ہوتے، بلکہ وہ ہمارے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ یوسف کا یہ سفر نہ صرف ایک جسمانی سفر تھا بلکہ ایک روحانی سفر بھی تھا، جس نے اسے سچائی، محبت اور وفاداری کی حقیقی معنی سکھا دیے۔ اور اب وہ جان چکا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی پہیلی یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو کیسے پہچانیں۔ بغداد کی گلیوں میں چلتے پھرتے یوسف کو ایک احساس ہوا کہ بوڑھا فقیر کبھی بھی اس سے دور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے دل میں تھا، جیسے ایک روشنی جو ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سفر اختتام پذیر ہو چکا تھا، لیکن یوسف کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ اب وہ خود بھی بغداد کے بوڑھے فقیر کی طرح دنیا کے رازوں کو جاننے والا بن چکا تھا۔